सुबह की पहली किरणों के साथ ही दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर थीं। पूरा घर फूलों की खुशबू से महक रहा था। लाल पीली साड़ियों में सजी महिलाएं आरती की थाल तैयार कर रही थीं। बच्चों की हंसी, ढोलनगाड़ों की आवाज और मंत्रों की गूंज से माहौल पूरी तरह भक्तिमय था। लेकिन इसी भक्ति के बीच कहीं न कहीं छिपा था एक काला साया, पोल्टू। हाँ दोस्तों, वही पोल्टू जो अपनी हर हार का बदला लेने की ठान चुका था। माँ दुर्गा के सामने बैठकर उसने मन ही मन कहा, अब देखना दुर्गा देवी, इस बार मैं तुम्हारे घर में ऐसी आग लगाऊंगा कि सब राख हो जाएंगे। उसी दिन शाम को घर में भोग प्रसाद की तैयारी चल रही थी। अहाना खुद अपने हाथों से रसोई में खीर और पूरियां बना रही थी। माथे पर हल्का पसीना था लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक। तभी पोल्टू चुपके से रसोई के दरवाजे पर आया। उसके हाथ में एक छोटी शीशी थी, भांग का घोल। उसने सोचा, अब इस अहाना की हिम्मत को तोड़ने का वक्त आ गया है। जब सबके सामने यह भांग पीकर बेहोश होगी तो इसका सारा मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। वह चुपचाप रसोई में घुसा और अहाना के गिलास में भांग मिला दी। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था। थोड़ी देर बाद अहाना थककर पानी पीने बैठी और वही गिलास उठा लिया। किसी को कुछ पता नहीं चला। आरती शुरू हुई, ढोल की आवाजें तेज हुई। अहाना ने माँ दुर्गा के सामने दीपक जलाया, लेकिन कुछ ही पल बाद उसे चक्कर आने लगे। उसके हाथ कांपने लगे। सब लोग सोच रहे थे कि शायद वह थकान की वजह से कमजोर हो गई है। मगर तभी उसने लड़खड़ाते हुए कहा, माँ, ये क्या हो रहा है मुझसे? और अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ी। पूरा घर हिल गया। दुर्गा देवी चिल्लाईं, अहाना, अहाना, कोई पानी लाओ जल्दी। सभी महिलाएं इकट्ठा हो गईं। कोई उसके चेहरे पर पानी छिड़कने लगा तो कोई उसे उठाने की कोशिश करने लगी। अर्जुन वहां पहुंचा, उसके चेहरे पर घबराहट थी। अहाना, आंखें खोलो। अहाना, ये क्या हो गया तुम्हें? तभी डॉक्टर को बुलाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, इनके शरीर में भांग जैसा कोई पदार्थ गया है। यह सुनते ही सबकी आंखें फटी रह गईं। अर्जुन ने गुस्से से कहा, किसने किया यह सब? घर में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन तभी एक नौकर ने धीरे से कहा, साहब, मैंने पोल्टू दादा को रसोई के पास देखा था। वो कुछ मिला रहे थे। अर्जुन के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। उसने बिना कुछ सोचे पोल्टू को आवाज लगाई, पोल्टू, कहाँ है तू? बाहर आ। पोल्टू डरते हुए बाहर आया, लेकिन उसने अपनी बात को झूठ से ढकने की कोशिश की। नहीं अर्जुन बाबू, मैं तो पूजा की तैयारी देख रहा था। अर्जुन ने उसकी कॉलर पकड़ ली, तू फिर झूठ बोल रहा है। आज बता कौन सी साजिश रची तूने? दुर्गा देवी भी आगे आईं, उनके चेहरे पर गुस्सा था लेकिन आवाज में मातृत्व की ताकत। पोल्टू, तूने एक औरत की इज्जत को दांव पर लगाया है। क्या तेरे भीतर का इंसान मर गया है? पोल्टू ने डरते हुए कहा, माँ, मैंने तो बस मजाक किया था। अहाना, जो अब धीरे धीरे होश में आ रही थी, उसने कमजोर आवाज में कहा, माँ, यह मजाक नहीं था। यह मेरी इज्जत, मेरे अस्तित्व पर हमला था। सभी महिलाएं एक साथ बोलीं, सजा मिलनी चाहिए इसे। माहौल भारी था। माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने दिए टिमटिमा रहे थे, जैसे साक्षी हों उस पाप के जो पोल्टू ने किया। दुर्गा देवी ने फैसला सुनाया, आज से पोल्टू इस घर के किसी भी पूजा या कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेगा। उसे रसोई से, मंदिर से और इस घर की मर्यादा से दूर रखा जाएगा। पोल्टू वहीं झुक गया, लेकिन उसके चेहरे पर हार नहीं, नफरत थी। वह मन ही मन बोला, तू जीत गई अहाना, लेकिन यह आखिरी जीत होगी तेरी। रात गहरी होती गई। अहाना अपने कमरे में लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। अर्जुन उसके पास बैठा था। अहाना, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी बात पहले ही सुननी चाहिए थी। अहाना ने कहा, अब माफी की नहीं, बदलाव की जरूरत है अर्जुन। अब हमें इस घर को झूठ, नफरत और साजिश से मुक्त करना होगा। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मैं वादा करता हूं अहाना, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। दुर्गा देवी दरवाजे पर खड़ी थीं, उन्होंने दोनों को देखा और मन ही मन मां दुर्गा से कहा, मां, इन दोनों को शक्ति देना, क्योंकि आने वाले दिनों में जो तूफान उठने वाला है वो इस घर की नींद को हिला देगा। और सचमुच अगली सुबह वही हुआ। पोल्टू घर से भाग चुका था, लेकिन जाते जाते उसने पूजा के दिए में कुछ ऐसा मिला दिया था जिससे अगली आरती किसी विनाश की शुरुआत बन सकती थी। क्या मां दुर्गा फिर से अपने भक्तों की रक्षा करेंगी? क्या अहाना अपनी सूझबूझ से इस नई साजिश को रोक पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए बड़े घर की छोटी बहू के साथ, जहां हर दिन एक नई सीख, एक नई जंग और एक औरत की अडिग शक्ति की कहानी सुनने को मिलती है। भोर की किरणें जैसे ही हवेली के आंगन में उतरी, हवा में भक्ति और उल्लास घुल गया। पूरे घर में दुर्गा पूजा की तैयारी जोरों पर थी। बड़े दरवाजे पर तोरण, दीवारों पर रंगोली और रसोई से उठती खीर की खुशबू हर दिल को भक्ति से भर रही थी। लेकिन इस पवित्र माहौल के बीच एक व्यक्ति था जो जलन और बदले की आग में सुलग रहा था, पोल्टू।
जिस अहाना ने हमेशा सच का साथ दिया, वही अब पोल्टू के निशाने पर थी। पिछली बार अहाना ने उसकी साजिश का भंडाफोड़ किया था और उसी दिन से पोल्टू ने मन ही मन कसम खाई थी कि वह इस घर में फिर से अशांति फैलाएगा। उस शाम घर में सिंदूर खेला का आयोजन था। सभी महिलाएं लाल साड़ियों में सजी थीं, चेहरे पर उत्साह और आंखों में आस्था थी। अहाना सबसे आगे खड़ी थीं, उनके माथे पर चमकता सिंदूर मानो खुद शक्ति का प्रतीक था। तभी चुपचाप रसोई के पिछवाड़े से पोल्टू अंदर आया। उसके हाथ में एक थैली थी जिसमें थी भांग। वह बड़बड़ाया, आज देखता हूं अहाना कितनी देवी है। एक बार इसे यह पीने दो, फिर सबके सामने इसकी हालत देखूंगा। वह चुपके से भोग के लिए तैयार हो रहे पेय में भांग मिला देता है। उसे यकीन था कि जैसे ही यह पेय सबको मिलेगा, पूरा माहौल बिगड़ जाएगा और दोष फिर अहाना पर आएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अहाना जब पेय का स्वाद चखती है तो उसे अजीब सी महक महसूस होती है। उसका माथा सिकुड़ जाता है। वह तुरंत कप रख देती है और सोचती है, इस गंध में कुछ तो गड़बड़ है। वह बिना किसी को बताए रसोई में लौटती है और चुपके से एक चम्मच पेय लेकर महाराज जी के पास जाती है। महाराज, कृपया इसे देखिए, मुझे इसमें कुछ अजीब लग रहा है। महाराज जी ने ध्यान से सूंघा और बोले, बिटिया, इसमें तो भांग मिली है।